तोता था, वो पिंजरे में बंद था, चिल्लाता था आजादी आजादी आजादी, कोई आजाद कर दो, कोई आजाद कर दो। एक दिन एक आदमी को दया आ गई, उसने उस तोते को पिंजरे से निकाल दिया। सोचा ये उड़ जाएगा, लेकिन वो उड़ा नहीं, पिंजरे से बाहर निकल के भी चिल्ला रहा था आजादी आजादी, कोई मुझे आजाद कर दो। तो उस आदमी ने कहा बावरे, अब तो तू आजाद हो गया, पिंजरे में थोड़ी है। लेकिन अब उसे ये कहने की आदत पड़ गई है, उसे इस बात का पता नहीं था कि मैं पिंजरे से निकलने के लिए चिल्लाता था या ऐसे ही चिल्लाता था। मुझे भगवान से प्यार है, मुझे भगवान से प्यार है, मुझे भगवान से प्यार है। और किसी दिन जब परमात्मा सन्मुख आने को होते हैं तो ये जीव कहता है कि मुझे भगवान से प्यार है, मुझे भगवान से प्यार है, और भगवान को चुनने की बजाय संसार को चुन लेता है। जिंदगी भर कहता है कि मुझे भगवान से प्यार है, भगवान से प्यार है, और जब चुनने की बारी आती है कि किसी एक को चुन, तब परमात्मा को चुनने की बजाय संसार को चुनता है। जैसे उस तोते को आजाद होने के बाद भी आजादी आजादी चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे चिल्लाने से मतलब। सूत जी कहते हैं कलयुग आ गया है, इह घोरे कलौ प्राय, कलयुग आ गया है, और अब इस कलयुग में जीव कलह का जीवन जिएगा। जीव केवल कलह में जिएगा, भ्रम में जिएगा। मकड़ी अपने जाले को अपने मुंह से पूरती है। कभी आपने मकड़ी को लटकते हुए देखा होगा, वो अपनी मुंह की लार से लटक रही होती है। उसके मुंह से निकली हुई लार इतनी मजबूत होती है कि उस पे पूरी मकड़ी अपना वजन साध लेती है। और जब उस मकड़ी को नीचे से ऊपर जाना होता है तो हवाई हवा में जिस लार पे गिरकर वो नीचे आ रही थी, उसी को लेकर ऊपर चले जाती। देखा है आपने? देखा है कि नहीं? देखा होगा, कभी न कभी तो देखा होगा आपने। बहुत सी मुंडी नहीं लारी नहीं देखा, देखा? लेकिन एक जादू देखा है आपने कि वही मकड़ी अपने बनाए हुए जाले में अपने आप फंस जाती है। वही मकड़ी खुद के बनाए हुए जाले में खुद ही फंस जाती है। पता है क्यों फंसती है? क्योंकि मकड़ी जिस जाले को मुख से निकाल रही है, जिस लार को मुख से निकाल रही है, उसे जब तक वो मुख में लगाए रखेगी, जब तक उसका छोर उसके मुख में है, तब तक वो कितना भी बड़ा जाला फैला सकती है और कितने भी बड़े जाले को समेट सकती है। लेकिन जब वो उसे अपने मुंह से तोड़ देती है तो उसका छोर उसे नहीं पाता, और उसका छोर उसे नहीं पाता तो वो अपने ही बनाए हुए जाले में फंस जाती है। हम ब्रह्म की संतान हैं और हमें इस सृष्टि में परमात्मा में ही परमात्मा बनाकर भेजा गया है। हम जब गर्भ में थे तब हमें इस बात का होश था, लेकिन इस संसार में अपने बनाए हुए जालों को इतना फैलाते गए, इतना फैलाते गए कि वो जो छोर था, जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ था, जो हमें फिर से जन्म मृत्यु के चक्र से पार ले जा सकता था, वो छोर हमने खो दिया। और वो छोर हमने खो दिया, इसीलिए हम
अपने ही बनाए हुए जालों में फंसते हैं। हम सभी की यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे लिए किसी और ने नहीं जाला फेंका है, वो जाला हमारा ही है। वो जाला भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म हैं। हमें जो प्राप्ति होनी है वो भी ब्रह्म है, लेकिन वो छोर छूट जाने के कारण ऐसा भ्रम पैदा हुआ है कि अब हम ब्रह्म की बजाय भ्रम में जी रहे हैं। अब हम ब्रह्म की बजाय भ्रम में जी रहे हैं। जैसे एक रस्सी थी, पर मुझे लगा कि वो सांप है, और रात भर मैं डंडा लेकर इसीलिए बैठा रहा कि कहीं ये मुझे खा न जाए। मैं सोया भी नहीं कि ये मुझे खा न जाए, आंख लग गई तो ये खा जाएगा मुझे। और सवेरे जब दिन निकला तो मुझे पता चला कि वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। ऐसे ही हम पूरी जिंदगी जीने के बाद जब मरने लगते हैं, तब हमको पता चलता है कि अरे ये संसार तो भ्रम था, जिसके लिए हमने ब्रह्म को छोड़ दिया। ये संसार तो भ्रम था, जिसके लिए हमने ब्रह्म को छोड़ दिया। ऐसा होता है ना? पता हम सबको है, फिर भी हमें पता नहीं है। मकड़ी को पता है कि मैं मेरा जाला खुद में समेट सकती हूँ, पर मकड़ी को वो छोर नहीं मिलता, इसलिए मकड़ी उसमें फंस के मर जाती है। हमें भी पता है कि ब्रह्म का त्याग करके ब्रह्म को पाना है, लेकिन हमें भी कोई रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम काल व्याला मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। आओ अब भागवत को सुनो, जो काल के मुख में बैठे हुए जीवों को निकालने के लिए एक सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी गाथा है। आओ अब उसे सुनो।